राष्ट्रीय न्यायाधीश की जयंती पर संवैधानिक विचार गोष्ठी बच्चा ग्रामीण महिलाओं को सिलाई मशीन PS4 द्वारा वितरण किया गया। डायरेक्टर SB सिंह नीरद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जिला वाराणसी से खास खबरें। आज दिनांक 27 जनवरी 2026 को प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति PS4 द्वारा PS4 कार्यालय खरी चौराहा बाईपास वाराणसी पर राधा विनोद पाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश की जयंती पर संवैधानिक विचार गोष्ठी व वाराणसी रोहनिया विधानसभा में PS4 द्वारा 100 गाँव में महिलाओं के स्वावलंबन हेतु शुभारम्भ किया गया। सिलाई मशीन सुभाष चंद्र प्रजापति द्वारा 6 सिलाई मशीन PS4 अनुदान द्वारा निगुला, बड़ेपुर, खुशीपुर, ओरे, लठिया और महिलाओं को वितरित किया गया है। उपरोक्त कार्यक्रम में PS4 प्रमुख छेदिला निराला तस्वीर देकर के स्वागत किया गया। आदरणीय राहुल राजभर है हमारे बीच में, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं आप ये मशीन बस दो लोग हाथ पकड़ लीजिए, बस आदरणीय सब लोग पकड़ लीजिए। निशा में दिया जा रहा है। इनको सिलाई मशीन दिया जा रहा है। लेके भाई आप लठिया से हैं पूजा सर, आपका परिचय दीजिए। मैं छेदीलाल निराला, प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जो है ये न्यायमूर्ति राधा विनोद पाल जी की जयंती है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश हैं, और इनकी जयंती पर PS4 ने एक नया काम जो है शुरुआत किया है। PS4 का लक्ष्य तो है वाराणसी रोहनिया विधानसभा में 100 गांव को महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का, सिलाई का। आज जो है लगभग हमारे बीच जो है आदरणीय सुभाष प्रजापति जी हैं, खेल मंत्रालय से आप सेक्शन अफसर पद से सेवा मुक्त हुए हैं। इन्हीं के द्वारा जो है कि गाजीपुर के रहने वाले हैं, सिलाई मशीन का अनुदान हुआ है। तो ये मशीन दे करके हम लोग ये चाह रहे हैं कि 100 गांव में जो है महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे करके महिलाओं को स्वावलंबन की बात किया जाए, इनके अधिक से अधिक कैसे जो है कि विकास किया जाए, उस बात पर आज हम लोग अपना एक निर्णय लिए हैं। आज जो है कि लगभग 6 गांव में हम लोग देंगे। पहला जो है गजाधरपुर है, जिसमें उषा प्रजापति को दिया गया है, और उसके बाद जो है अमरा दिया जाएगा, फिर जो है कि बंदेपुर दिया जाएगा, फिर खुशीपुर में है, लठिया में है, निदौरा में है। तो लगभग आज करीब 6 गांव में हम लोग जो है कि महिलाओं को निःशुल्क जो है कि इसको देंगे, और 3 महीना में टारगेट ये है हम लोगों का कि हर गांव में कम से कम 100 महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का काम हम लोग करेंगे। अपने टाइम टू टाइम गांव में भी सबको महिलाओं को अपने जो बीपी है, जो शुगर है, एनीमिया हमारी माताएं बहनें थोड़ा हो जाता है, उन लोगों को मैं समय से मीटिंग कराई, उन लोग का कार्यभार वहाँ पे हम लोग प्रस्तुत करते हैं। क्या नाम बताइए, किसी बता दीजिए। मेरा नाम निशा देवी है, मैं खुशीपुर की रहने वाली हूँ। निशा देवी सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सुभाष चंद्र प्रजापति और मैं पहले नेहरू युवा केंद्र, अब मेरा युवा भारत हो गया है और उसमें ATS पद से 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुआ।
आज यहाँ पर किस तरह का यह कार्यक्रम रखा गया है और इसका उद्देश्य क्या है, आप तो देखिए, हमारे समाज के, प्रजापति समाज के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश हुए राधा विनोद पाल जी। बहुत कम लोगों को उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में जानकारी है। मैं धन्यवाद देता हूँ PS4 के छेदीलाल निराला जी को, इनके समस्त टीम को, कि उनके व्यक्तित्व से हमारे समाज को परिचित कराने का ये काम जो किए वो बहुत ही सराहनीय है। राधा विनोद पाल जी बहुत गरीबी में पले और गरीबी में पलने के बाद वह राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऊंचाई को उन्होंने छुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसमें इनको जो है ट्रायल के रूप में रखा गया, ट्रायल जज के रूप में रखा गया था, टोक्यो ट्रायल जिसको हम कहते हैं। और उसमें इन्होंने बहुत ही निर्भीक होकर के और सत्ता के दबाव में न आकर के, जबकि पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई थी और उसमें जो विजेता दुनिया जो थी वो बहुत सारे दबाव डाल रही थी, लेकिन राधा विनोद पाल जी उसके आगे झुके नहीं और उन्होंने अपने पद के दायित्व का बखूबी निर्वहन किया। सर, मेरा नाम निशा देवी है। मैं खुशीपुर की रहने वाली एक महिला हूँ, जो कि अपने परिवार में बाकी यहाँ के जितने भी हमारे सर हैं, मैम हैं, PS4 जो हमारे लिए, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका देती हूँ। बात यह है कि सर, मैं अभी पिछले सालों से सिलाई का कार्य जानती हूँ और उसके हिसाब से मैं 5,000 से अपना रोजगार स्टार्ट की थी, जो कि उसके साथ मैं लड़कियों को अपने गांव मोहल्ले में सिखाती भी हूँ। उसी हिसाब से आज हमारे दुकान में मतलब 2.5-3 लाख का मैं प्रोडक्ट रखी हूँ और सेल भी करती हूँ। और उसी के साथ साथ मैं हंस सखी भी हूँ, स्वास्थ्य करती। अपने गांव में महिलाओं को कार्य में, उन लोगों को जो समस्या होती है, आजकल जो चल रहा है, BP है, शुगर है, सारी आई कैंप भी जो लगते हैं फ्री के निःशुल्क, ये सारी सेवा और मैं उनको देती हूँ। यहाँ पर जो है सिलाई मशीन जी, अभी मैं बोलने जा रही हूँ। उस पर आप क्या कहना? जी, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो अभी मतलब PS4 ये सोचा कि हाँ, हम महिलाओं को, अगर जो माता बहनों के पास पैसा नहीं है रोजगार करने के लिए, अब 5,000 उनके पास पैसा नहीं है जो मशीन खरीद सके, तो अगर वो दे देते हैं, अगर एक महिला शिक्षित हो जाती है तो वो अपने गांव समाज में 10 महिला को शिक्षित कर सकती है। अगर वो महिला 10 शिक्षित हो गई तो 1-1 रुपया ही जुटाएंगी, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, ऐसे करके वो 5,000 स्वयं अपने पास जुटा सकती हैं और वो आगे अपना मशीन स्वयं से खरीद के आगे कार्य कर सकती हैं। ये श्रेय किसको देंगी आप? सर, मैं सर का नाम क्या बताए थे सर? सर को मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने और बाकी जो हमारे सर सोचे इसके बारे में कि मैं महिलाओं को कुछ निःशुल्क वितरण करूँ, तो सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। मैं जो आप लोग आए हैं तो सिखाने के लिए, जो इतना हम लोग के बारे में सोच रहे हैं, जो हम लोग के लिए उतना स्तुत कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। जो दीदी लोग आई हैं, भैया लोग, सबको मैं दिल से धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। बहुत समाज में इतने लोग हैं कि औरत को बहुत तुच्छ समझते हैं, जैसे कोई इज्जत नहीं है। अरे हम लोग के बारे में इतना सोचा कि घर बनने की और इतना अच्छा लिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों में से कोई महिला अगर बोलना चाहे? सभी अपनी दीदियों को भी नमस्ते प्रणाम करती हूँ। जो मेरी दीदी अभी डिजाइनर मिली हैं हमसे, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। असली बिजनेस स्टार्ट की थी, सिलाई करती थी और उसी से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा की थी। मेरी भाभी ने कहा कि तुम कुछ नहीं करती हो, पढ़ाई तो हमने किया लेकिन घर पे सिर्फ खाना चूल्हा चौका, तो उसके लिए कुछ करो। तो हम कहे ठीक, हमको जितना भी पैसा उसमें से प्रॉफिट हुआ, मैं उसी सारे पैसे से फिर माल लिया है। ऐसे सर आज बढ़ते बढ़ते आज हमारे दुकान में 2-3 लाख का मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सर ने जो स्वास्थ्य सर ने जो काम किया है बस महिलाओं के लिए, और सर हरिलाल सर ने जो कहा कि मैं आपका शरीर के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर, एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैसेज आता है PS4 का, जो जिसके मैसेज, ये प्रगति समाज पार्टी से जुड़ा और दोनों में
जो है कि सारे सदस्य हैं उसमें भी मैसेज आता है, इसी में मैसेज, तो उसमें क्या अंतर है? खड़ा होंगे तो बता देंगे। और कोई बात जो है धन्यवाद। राज्य मंत्री वो अपने समाज को बचाने के लिए कहीं नहीं चलाया है। अगर चलाया हो तो चुटिया बना करके आप लोगों को आपका वोट दे सकते। आपको